ठाकुर जी भी कुछ ना कुछ लीला करते रहते। एक बार क्या हुआ, ब्रज में एक नई नई बहू आई, नया नया किसी का ब्याह हुआ, तो बरसाने में ब्याह हुआ। तो बरसाने में जिस लड़की का मतलब जो बहू आई, उसका मुख का दर्शन, जैसे नई बहू आती है तो मुंह दिखाई होती है, तो उसकी मुंह दिखाई के लिए उसको राधा रानी के महल में ले जाना था सास को। तो सब तैयार हो गई, बहू तैयार होके उसको बरसाने राधा रानी के पास ले जा रहे थे। इतने में नटखट श्याम सुंदर आए और क्या अपनी लीला की कि वो जो बहू है उसको कुछ खिला पिला के उसको सुला दी, वो सो गई। और खुद बहू बन के घूंघट बन लगा करके अपनी उसकी सास के साथ राधा रानी के महल में चले गए राधा रानी का दर्शन करने। तो घूंघट करके राधा रानी का दर्शन करने गए। अब जैसे बहू आई तो सास ने कहा कि प्रणाम करो, बहू को कहा कि राधा रानी को प्रणाम करो। तो श्याम सुंदर ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया, चरण छुए, और जैसे चरण स्पर्श किया तो एकदम आनंदित हो गए कि राधा रानी के चरण छुए। राधा रानी ने हाथ उठा के आशीर्वाद दिया कि अपने प्रियतम की हमेशा तुम प्यारी रहो। अब मन मन में खुश हो रहे हैं कि इनको क्या पता हमारी प्रियतम तो आप ही हो, बड़े राजी हो रहे हैं। फिर श्री राधा रानी ने एक सुंदर सा अपना हाथ से कंगन उतारा मणि का, और उस कंगन को लेके ठाकुर जी के मतलब बहू के हाथ में पहना दिया। हाथ में पहना के फिर बोली कि अब मुंह दिखाओ, क्योंकि अब भेंट दे दी, अब मुंह दिखाओ, उठाओ घूंघट। तो बहू बोली अब जितनी सखी खड़ी थी बोली बड़ी बहू तो बदतमीज आई है। सास बोली अरे तू राधा रानी को मना कर रही है, दिखा मुंह। राधा रानी ने पूछा कि क्यों, जो उपहार तुझे दिया है हीरा का कंगन, क्या ये कम लग रहा है तो तुझे ज्यादा दे दूं, कुछ बता। तुझे कुछ अच्छा उपहार चाहिए तो वो दे दूं, कान नहीं। गोपियों ने कहा बड़ी हटीली बहू है ये तो, कैसे मानेगी। तो राधा रानी ने कहा अच्छा तुझे ये मैं बताऊं क्या दूंगी मैं तुझे, अगर तू मुंह दिखा देगी। मैं तुझको अपने साथ अपने निज महल में रख लूंगी। अब जैसे ये सुना कि बरसाना में वो भी राधा रानी के महल में रहने को वास मिलेगा, तो ठाकुर जी तो एकदम प्रसन्न हो गए। ये वो महल है जहाँ वो अपनी पीताम्बर से बुहारी लगाते हैं, उस महल में राधा रानी ने कह दिया कि मैं तुम्हें यहाँ पर वास दूंगी। ललिता कह रही अरे बावरी इतना सुंदर आशीर्वाद तुझे मिला है, उठाना घूंघट, दिखाना राधा रानी को अपना मुख। फिर भी जब वो नहीं मानी बहू, तो जबरन जाके विशाखा ने मुख का घूंघट उठाया, और जैसे घूंघट उठाया पूरे महल में सन्नाटा छा गया। अजी ये कैसी बहू, श्याम वर्ण, मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर खड़े, सारी सखी अपनी ओढ़नी लेके मुंह ढक के हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं कि वाह क्या सुंदर खेल रचा ठाकुर जी ने। राधा रानी ने देखा तो प्रसन्न हो गई, अरे श्याम सुंदर ऐसी मुंह दिखाई में तो मैं त्रिभुवन वार दूं, सारा त्रिभुवन का राज्य तुमको दे दूं। श्याम सुंदर बोले त्रिभुवन का राज्य नहीं चाहिए, जो अभी अभी तुमने कहा ना घूंघट उठाने से पहले वो करो कि निज महल में वास। राधा रानी ने कहा तथास्तु, और तब से लेके आज तक श्याम सुंदर राधा रानी के साथ बरसाना के महल में विराजमान है। उससे पहले राधा रानी तो अकेली प्रकट हुई हैं, लेकिन उनके साथ जो श्याम सुंदर हैं वो श्री राधा रानी ने जब ये आशीर्वाद दिया कि सदा सदा के लिए आपका ब्रज में वास होगा निज महल में, तब वहां से ठाकुर जी राधा रानी के साथ विराजमान। एक दिन क्या हुआ, एक दिन ठाकुर जी सुनहारन का रूप बना के बरसाना में आ गए। सुनहारन समझते क्या? है सोने की बहू, जो सोना बेचता है, हाँ वही। उसको अलग अलग कुछ भी बोल सकते हैं, पर हमारे ब्रज भाषा में सुनहारन बोलते हैं।
तो सुनारन आई बरसाने में, जोर जोर से आवाज़ लगा रही है, कोई बिछिया ले लो, कोई कंगन ले लो, कोई हार ले लो, जो इसको पहनेगी इसकी ध्वनि सुन करके उसका प्रियतम उस पर रीझ जाएगा। नए नए एडवर्टाइजमेंट के बातें श्री राधा रानी सुना रही हैं, कृष्ण सुना रहे हैं। ये सांवरी इसका नाम था सांवरी सुनहारन। क्या नाम था? सांवरी सुनहारन। तो सांवरी सुनहारन बड़ा सुंदर रूप बना के, सांवला रंग, आवाज में इतना सुंदर जादू, जोर जोर से चिल्ला रही है, भरी दोपहरी में आवाज लगाती जा रही है। एक सखी खड़ी थी, उससे बोली तुम्हारे बरसाने में पानी मिलेगा? मुझको बड़ी जोर की प्यास लगी, थक गई चिल्लाते चिल्लाते। अब पूरे बरसाने में एक ग्राहक नहीं है, इतने गरीब हैं का बरसाने वाले। तो गोपी जो बरसाने की थी उसको थोड़ा सा लगा, जी हमारे बरसाने की बेइज्जती कर रही है, बरसाने में तू पूछ रही है खरीदने वाले? अरे चल हमारे वृषभान नंदिनी के घर, तू जाके देख, तेरे जैसी लाखों सुनारन उनके चरणों में पड़ी रहती हैं। तो सांवरी सुनारन बोली कि ना ना, मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी। ठाकुर जी बड़े एकदम ठसक में बोले, मैं नहीं जाऊंगी कहीं। मैंने सोची या बरसाने को इतनो नाम सुनो कि यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे बड़े सेठ लोग रहे में, पर यहाँ तो लगे सारे की सारे गरीब हैं। गोपी को लगी बड़ी चतुर ये सुनारन है, बहुत बोलती है, और गांव में जाके बरसाने की बुराई करेगी, इससे अच्छा इसको लेकर के राधा रानी के महल में जाऊं, राधा रानी इससे कुछ खरीद लें, तब जाके ये सब जगह जाके हमारे बरसाने की थोड़ी बुराई करेगी। तो सखी को लेकर के, सुनारन को लेके सखी घर आ गई, राधा रानी के महल में आ गई। तो ललिता बाहर खड़ी थी। ललिता ने पूछी कौन है? तो गोपी बोली एक सुनारन है, कुछ पसंद आए तो ले लो, नहीं बिकेगा तो बदनाम करेगी हमारे गांव को। तो ललिता ने कहा दिखा क्या है तेरे पास, अगर मुझे कुछ पसंद आया तो हम राधा रानी को दे देंगे। तो सांवरी सुनारन बोली कि ये बता तू अपने लिए ले रही है या किसी और के लिए ले रही है? ललिता बोली किसी और के लिए, राधा रानी के लिए। तो सांवरी सुनारन बोली कि पहले जिसको लेना उसको लेकर के, उसी को दूंगी। ललिता बोली तू तो बहुत बड़बड़ करती है, तुझे क्या फर्क पड़ता है कि कौन पहने कौन ना पहने, लेना हो तो लो, नहीं तो मैं जाती हूं। बड़ा घमंड है तुझ में तो। तभी भीतर से राधा रानी की आवाज आई, कौन है? श्याम सुंदर एकदम खुश हो गई कि हाँ अब असली ग्राहक आ रहा है। तो ललिता बोली अरे स्वामिनी कोई नहीं, आप सो जाओ, ये तो कोई बावरी बड़बड़ करने वाली कोई सुनारन आई है, कुछ भी बोलती है, हमारे बरसाने को बदनाम करती है, देखो तो आप इसको। तो श्री राधा रानी भीतर से बाहर आ गई। बाहर आकर के जैसे श्याम सुंदर को देखा तो घूंघट किया हुआ था सांवरी सुनारन ने। राधा रानी ने कहा क्या है तेरे पास, दिखा। तो कहा कि मेरे पास एक बड़ी सुंदर पायल है, देखोगी आप? राधा रानी ने कहा दिखा। तो तुरंत अपने झोला में से पायल निकाली और श्री राधा रानी ने अपना पाँव आगे किया और पाँव आगे करके श्री श्याम सुंदर ने वो पायल लेकर के श्री राधा रानी के चरणों से बांधी। और जैसे बांधी वो स्पर्श जैसे राधा रानी को हुआ तो स्पर्श करते ही समझ गई कि ये सांवरी सुनारन कौन है। स्पर्श से ही राधा रानी समझ जाती है कि ये छलिया आ गया है, अब छलने के लिए ये छलिया आ गया है। बस तुरंत घूंघट उठाया और घूंघट उठा के देखा तो श्याम सुंदर मुस्कुरा रहे हैं। यानी सारे ब्रज में श्री श्याम सुंदर श्री राधा रानी की एक झलक पाने के लिए, दर्शन करने के लिए ऐसी ऐसी सुंदर लीलाएं करते हैं। कभी कोई भाव में कभी कोई भाव में आकर के श्री राधा रानी का दर्शन करते हैं, क्योंकि श्याम सुंदर भी जानते हैं कि श्री राधा रानी की कृपा अगर हो जाए, बरस जाए और राधा रानी अपना बना ले तो त्रिभुवन का सब साम्राज्य प्राप्त हो जाता है।